गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक इंग्लिश रीडर ट्रेंडिंग इंग्लिश of class 5th, and the chapter we will begin today will be chapter number 2. Chapter number 2. The name of the chapter is Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. Rip Van Winkle is a man, is a boy. So it is a story of a boy. So first of all, let us begin with the word meanings. First of the word is idled away. Idled away मतलब wasted, waste कर. Then constant. Second word is constant. इसका मतलब steady, steady है कोई चीज. Companion, companion मतलब आपका कोई partner. कहते हैं ना partner आप. Realize मतलब understand करना, to understand. Barrel, barrel मतलब a wooden container, एक wood का container. Contents. The thing contained in something. कोई सामान जो एक चीज में भरा हुआ है वो है contents. Descents मतलब to move down, नीचे जाना. Descent. So let us begin the story. Many years ago, at the foothills of Catskill, Catskill Mountain was a little village. एक छोटा सा गांव है. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. तो एक गुड नेचर का सिंपल सा लड़का रहता है जिसका नाम क्या लिखा है? रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर. एक अच्छा काइंड नेबर है. रेडी टू हेल्प एनीवन. किसी की भी मदद करने को तैयार रहता है. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites, shoot marbles, and told them long stories. तो चिल्ड्रंस जो हैं गांव के रिप वैन विंकल को देख के चिल्लाने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो रिप वैन विंकल है वो उनके साथ खेलता है, उन्हें पतंग उड़ानी सिखाता है, उनके साथ उन्हें पत्थरों से शूटिंग मार्बल्स गेम सिखाता है, उन्हें लंबी लंबी कहानियां सुनाता है. वो ऑल ओवर बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि हेल्पफुल है, बच्चों के साथ खेलता है. The only problem with Rip was that he was lazy. खाली एक ही प्रॉब्लम है, ये बहुत लेजी है. जो रिप वैन विंकल है ये बहुत ही लेजी है नेचर में. He did no work on his farm. ये कोई काम नहीं करता, अपना जो फार्म है उसमें कोई काम नहीं करता. And just idle away his time. अपना टाइम सिर्फ वेस्ट करता है. Just idle away. His parents were falling to pieces. जो उनके फार्म के जो पेरेंट्स हैं वो टूटे जा रहे हैं. जो किनारे होते हैं पेरेंट्स जो बनाए जाते हैं वो टूटे जा रहे हैं. His cows was going astray. उनकी जो काव है वो astray हो जा रही है, मतलब रास्ते से कहीं पे भी चली जाती हैं. Weeds grow on his farm. उसके जो फार्म में weeds grow हो रहे हैं जिससे उसकी जो क्रॉप है वो भी खराब हो रही है. रिप कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग. जो रिप के साथ है ना वो उनका खाली उसका एक कांस्टेंट कंपेनियन जो है उनका डॉग है, नेम्ड वुल्फ, जिसका नाम उसने वुल्फ रखा हुआ है. टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट. वो जंगल में चला जाता है विद हिज डॉग, अपने डॉग के साथ. वन डे रिप just walk on and reach the highest part of the mountain. बस रिप जो है चढ़ले ही जा रहा था, वॉक करे ही जा रहा था और पहाड़ की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पे जाके चढ़ गया, क्लाइम कर गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर. जब वो वहां पहुंचा तब आफ्टरनून हो रही थी, लेट आफ्टरनून हो रही थी. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, थक गया था वो अपनी लॉन्ग क्लाइम से. He lay down and began daydreaming. वो lay down होके अपना daydreaming कर रहा है. It was soon evening and he realized that it would be night by the time he reached his village. तो फिर उसको realize हुआ कि जल्दी ही रात हो जाएगी, अगर वो नीचे जल्दी नहीं उतरता तो वो रात हो जाएगी जब तक वो गांव में पहुंचेगा.
सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। तो सडनली उसको एक आवाज आई। क्या आवाज आई? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। तो उसको अपने नाम की आवाज सुनाई दी और वो देख रहा है क्या है। He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. तो उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था जिसकी हाइट छोटी थी, वो ओल्ड था, उसकी तरफ आ रहा था। उसकी जो बियर्ड थी, उसकी जो दाढ़ी थी वो भी शेप अलग सी थी। उसके हाथ में जो था एक बैरल था, एक वुडन कंटेनर था। तो ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और उसने कुछ साइन करे जिससे वो बैरल को जो है उसका कैरी कर दे। तो रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, और रिप ने बहुत ही जल्दी से उस शॉर्ट मैन की हेल्प करने के लिए उठा। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने उसका हाथ जो है बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। रिप का हाथ किसने पकड़ा है? उस शॉर्ट मैन ने। Together they reached a place where there were some more old looking men playing night winds. फिर वहां पर वो एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पे कुछ और ओल्ड मैन बैठे हुए थे, प्लेइंग गेम खेल रहे थे नाइन पिंस। They were all dressed the same way and all of them had beards of different of various shapes and colors. तो उसने देखा जो सब आदमी है इनकी जो बियर की शेप है वो भी बहुत अजीब अजीब सी है। दाढ़ी की शेप, उसके कलर्स भी अलग हैं। ड्रेसिंग तो सबकी एक जैसी है, लेकिन जो बियर है वो अलग अलग रंग की है, अलग अलग शेप्स की हैं। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, जबकि वो गेम खेल रहे थे, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। जबकि वो गेम खेल रहे थे तब भी उनके फेसेस बहुत ज्यादा सीरियस थे और वहां पे एक साइलेंस था, बिल्कुल चुप। द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल्स। खाली जो आवाज वहां पर थी वो खाली बॉल्स की आवाज थी, विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर, जो कि थंडर की तरह इको कर रही थी माउंटेन में। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. तो जैसे ही रिप उनकी तरफ बढ़ा है, तो वो सारे रिप और उसका जो कंपेनियन है, उसका डॉग जो है, उनकी तरफ बढ़े हैं। ये सारे लोग अपना गेम छोड़ के उसकी तरफ देख रहे हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप जो है एकदम डर गया। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. जो उसका कंपेनियन जो आदमी उसको लेके आया था, उसने फटाफट से उसका जो कंटेंट है जो उस बैरल में था, वुडन कंटेनर में था, उसको एम्प्टी करा एक ग्लास में और रिप को दे दिया पीने के लिए। रिप ओबेड एज ही वाज ट्रम्बलिंग विद फियर। उसने रिप ने पी लिया क्योंकि उसे तो डर ही लग रहा था, यहाँ पे अजीब सा लग रहा था। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. तो वो थर्स्टी तो था ही, उसे प्यास तो लगी रही थी, उसने और भी पी लिया और पीता गया और जल्दी ही सो गया। On waking up, जब वो उठा, he found that he was at a place where he had met the old man. जब वो उठा तो उसने देखा कि वो उसी जगह पे है जहाँ पे ओल्ड मैन से वो पहली बार मिला था। He rubbed his eyes, उसने अपनी आईज को रब करा। It was a bright sunny morning. वो जो मॉर्निंग थी वो बहुत ही ब्राइट सनी मॉर्निंग थी। Suddenly, sorry, surely I have not slept here all night, thought Rip. उसने सोचा कि मैं पूरी रात तो यहाँ नहीं सोया हूँ। वो सोच रहा है। He looked around for wolf. वो अपने डॉग के लिए, वुल्फ के लिए देख रहा है वो कहाँ गया। But he was nowhere. लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। Rip whistled for him. Wolf, wolf, he then shouted. उसने पहले विसल बजाई अपने डॉग के लिए, फिर वो उसका नाम लेके चिल्लाने लग गया। No dog was to be seen. डॉगी नहीं आया, दिखाई नहीं। Where has this dog gone? फिर वो सोच रहा है तो मेरा डॉग जो है वो कहाँ चला गया है? He muttered to himself. वो अपने आप से ही बोल रहा है। He began to descend the mountain to go back to his village. अब वो अपना जो माउंटेन पे चढ़ा था उससे उतरने लग गया है
अपने गाँव की तरफ वापसी जाने के लिए। As he reached near the village, he met a number of people. He did not know any of them. तो वो जैसे ही अपनी गाँव की तरफ जा रहा है, अपने गाँव में पहुँचा है, बहुत से लोगों को देख रहा है। देख रहे हैं, सब बहुत ही अलग दिख रहे हैं क्योंकि वो विलेज में जो लोग रहते थे, वो सबसे अलग दिख रहे हैं। The villagers also stared at him और सारे गाँव के लोग भी उसे देखे जा रहे हैं। इक्वली सरप्राइज्ड, वो भी इक्वली सरप्राइज्ड हो गए हैं। जैसे कि विव वैन विंकल है, वो भी सरप्राइज्ड है कि मेरे गाँव में लोगों के चेहरे कैसे बदल गए, ये कौन लोग हैं? वैसे ही लोग भी इसको देखकर सरप्राइज हो गए, ये कौन आ गया हमारे गाँव में? हु इज दिस मैन? सेड वन। और वो एक आदमी बोल रहा है कि ये कौन है? विव वैन विंकल के लिए बोल रहा है कि कौन है? आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, सेड अनदर। तो एक इंसान कह रहा है कि दूसरा इंसान कह रहा है कि मैंने तो इस आदमी को, जो रिप वैन विंकल है, इसको कभी नहीं देखा इस गांव में। लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड हिज विंकल्ड फेस। तो कह रहे हैं कि इसका सफेद दाढ़ी देखो, इसका फेस जो है विंकल्ड देखो, झुर्रियां आई हुई हैं। ऑन हियरिंग दिस, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन। तो रिप ने अपने जो चिन है उसको स्ट्रोक करा है। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, उसकी सरप्राइज के लिए, ही फाउंड हिज बियर्ड had grown a foot long। फिर उसको देखा है कि उसकी जो बियर है, उसकी जो दाढ़ी है, वो इतनी लंबी हो गई, इतनी फुट लॉन्ग हो चुकी है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो पूरी सफेद है। एन ओल्ड लेडी वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। तो उस पर फिर रिप वैन विंकल, एक ओल्ड लेडी आई है, उसको और उसके फेस को ध्यान से देख रही है। देन ही एक्सक्लेम्ड, इट इज रिप वैन विंकल। वो कह रही है, ये तो रिप वैन विंकल है। इट इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन। वो कह रही है वेलकम होम अगेन। ओल्ड नेबर, वो कह रही है ओल्ड नेबर वेलकम बैक, तुम कहाँ गए थे, इतने सालों बाद आए हो। तो रिप वैन विंकल तो शॉक्ड हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो अभी कल ही तो मैं पहाड़ पे गया था, आज सब कह रहे हैं मैं इतना बूढ़ा हो गया, मेरी भी बियर इतनी आ गई है, क्या हो गया ये? वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स? तो तुम 20 सालों से कहाँ थे? तो ये रिप वैन विंकल से पूछ रही है ओल्ड लेडी कि तुम 20 सालों से कहाँ थे, कहाँ पे थे तुम? तो ये कहाँ से आई है, ये एक नोवेल से स्टोरी ली गई है, उसका कुछ हिस्सा है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।